क्या पढ़ाई करते हैं थोड़ा। तो देख बच्चा, हम लोग चार्जिंग डिस्चार्जिंग की बात कर चुके थे बच्चा, है ना। अब वहां से आगे बढ़े बेटा। चल देख देख बेटा, अब आते हैं पोर्शन डाइलेक्ट्रिक पे। ठीक है बेटा, डाइलेक्ट्रिक का पोर्शन पे आते हैं बच्चा। ठीक है, तो देखो बच्चा, डाइलेक्ट्रिक हमारा क्या है ना। तो डाइलेक्ट्रिक हमारा क्या है और हम क्या यूज करते हैं, है ना बच्चा। तो देखो, डाइलेक्ट्रिक के लिए बेटा सबसे पहला पॉइंट, डाइलेक्ट्रिक के लिए सबसे पहला पॉइंट लिखोगे, डाइलेक्ट्रिक्स डाइलेक्ट्रिक्स आर materials, डाइलेक्ट्रिक्स आर materials, है ना बेटा। एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड टू बी एक्सपेक्टेड टू बी इंसुलेटर, है ना बेटा। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कैसा होना चाहिए, इंसुलेटर होना चाहिए। ठीक है बच्चा, यूज्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है बेटा, डाइलेक्ट्रिक्स जो है वो हम उम्मीद करते हैं कि उसका मटेरियल इंसुलेटर हो बच्चा। ठीक है, और इसको हम कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चा, क्यों करते हैं देखो, इट हेल्प्स अस टू कीप द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एट फाइनाइट सेपरेशन। ठीक है बेटा, कैपेसिटर हमें इस बात में हेल्प करता है कि कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स को किसी खास दूरी पर रखा जाए। इमेजिन का बेटा, अगर ये दो प्लेट्स हैं बेटा कैपेसिटर के, एक हमारा पॉजिटिव प्लेट है बच्चा और एक हमारा नेगेटिव प्लेट है, तो देखो ये दोनों प्लेट्स अगर ऐसे रखोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन हो जाएगा बच्चा, दोनों चिपक जाएगा ना, है ना। तो बेटा इन दोनों को एक खास दूरी पर रखने के लिए, एक खास दूरी पर रखने के लिए हम डाइलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, है ना। डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, तो कहोगे ऐसा कोई मटेरियल होगा तो बेटा इसके हम बीच में रख देंगे ऐसे, तो दोनों चिपक नहीं पाएगा, है ना। तो दोनों प्लेट्स को किसी एक खास दूरी पर रखने के लिए हम डाइलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चा, और इंसुलेटर क्यों इस्तेमाल करते हैं बेटा, क्योंकि अगर एक कंडक्टर होगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव में चार्ज फ्लो कर जाएगा बेटा, बोलो, है ना। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि ये इंसुलेटर हो। समझ गए बात। आगे देख बच्चा, अगला पॉइंट। तो पहला पॉइंट ये था बेटा कि डाइलेक्ट्रिक क्या है, दूसरा पॉइंट ये था डाइलेक्ट्रिक क्यों यूज करते हो, है ना बच्चा। अब तीसरा पॉइंट क्या है देख बच्चा, तीसरा हमारा पॉइंट ये है कि इट improves it improves द कैपेसिटेंस, है ना बच्चा। ये कैपेसिटेंस को इंप्रूव करता है, बढ़ाता है ना बेटा, बाई बाई के टाइम्स, बाई के टाइम्स, इफ filled completely if filled completely by डाइलेक्ट्रिक, है ना बेटा। डाइलेक्ट्रिक से पूरा वॉल्यूम बढ़ा हो बेटा, है ना, डाइलेक्ट्रिक से पूरे वॉल्यूम को भर दोगे, है ना, तो उसका कैपेसिटेंस तुम्हारा बढ़ जाएगा। ठीक है ना। जहां पे के क्या है बेटा, तो कहेंगे के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना बेटा। के हमारा क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जिसको कि तुम रिलेटिव परमिटिविटी कहा करते थे। ठीक है बच्चा, सुनना ध्यान से। मान लो अगर मैं कहूं बेटा कि एयर कैपेसिटर, अगर मैं कहूं बेटा एयर कैपेसिटर, है ना, तो मान लो दो पैरेलल प्लेट्स, अगर इनका एरिया ए है बेटा और इसके बीच का डिस्टेंस अगर डी है,
है ना। तो फिर बेटा इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बेटा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एनर्जी यहाँ जमा हो सकती है वो हमारा कोई भी चीज हल नहीं होना चाहिए बेटा, पूरा वॉल्यूम को भर दो, है ना। तो पूरे वॉल्यूम को भर दोगे और कहोगे इसका रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्या है बेटा। तो फिर जानते हो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू बेटा होती है कि हमेशा मोर देन इक्वल टू वन, है बेटा। इक्वल टू वन किसके लिए? वैक्यूम के लिए। और मोर देन वन किसके लिए? बाकी सारे मीडियम के लिए, है ना बच्चा। तो कहोगे कि इसका हो जाएगा बेटा कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन बाई डी, है ना बेटा। एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, है ना बेटा। एप्सिलॉन आर को ही हमने कहा है के, तो क्या हो जाएगा बेटा ये के एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। तो क्या दिखा बेटा, अगर ये पहले सी था तो अब कितना हो गया, ये सी के हो गया, ठीक है बेटा, है ना। लेकिन ये तभी इस्तेमाल करना जब पूरा वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, ठीक है बेटा। नोट कर लो इसको। आवाज सही नहीं आ रही, एक मिनट। ये आवाज अब ठीक है, आवाज ठीक। हाँ अब सही है। देखो बच्चा, मैंने कहा एयर कैपेसिटर अगर हो बेटा, तो एयर कैपेसिटर का मतलब क्या हुआ, दोनों प्लेट के बीच में बेटा एयर हो या वैक्यूम हो, है ना बच्चा। तो इसके कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला बेटा हम लोगों ने पढ़ रखा है। अगर मैं कहूं बेटा कि यहाँ मीडियम चेंज कर दो, इसके अंदर एक ऐसा मीडियम भर दो बेटा जिसका मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मतलब रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, ठीक है बच्चा। अब मैं लिखा सी डैश इज इक्वल टू ए, यहाँ था बेटा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन बाई डी, है ना बच्चा। तो ए एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह पे हो गया एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, ठीक है बेटा। तो ये हो गया सी इंटू के, है ना। बताता हूं, देखो बेटा शुरू से पढ़ता हूं सारा पॉइंट। पहला मैं लिखा डाइलेक्ट्रिक्स आर मेटेरियल्स। डाइलेक्ट्रिक्स वो मेटेरियल्स हैं एक्सपेक्टेड टू बी इंसुलेटर्स, जिसको कि हम इंसुलेटर होना एक्सपेक्ट करते हैं। यूज्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पॉइंट, क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो कहोगे इट हेल्प्स अस टू कीप द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एट फाइनाइट सेपरेशन। कैपेसिटर के बेटा दोनों प्लेट पॉजिटिव और नेगेटिव के होते हैं ना, तो इनमें अट्रैक्शन हो रहा होगा ना बच्चा, है ना, तो दोनों चिपक जाएंगे ना बेटा। तो एक खास दूरी पर रखने के लिए हम डाइलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा पॉइंट, इससे फायदा क्या है, फायदा इससे ये है बेटा, इट इम्प्रूव द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है बाई के टाइम्स, के टाइम्स बढ़ जाएगा। ऐसा कब होगा, इफ फिल्ड कंप्लीटली बाय डाइलेक्ट्रिक, अगर डाइलेक्ट्रिक पूरा पूरा भरा हो तो कैपेसिटेंस बेटा के गुना बढ़ जाएगा। यहाँ पे के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो या रिलेटिव परमिटिविटी बोलो, ठीक है बच्चा। अभी वॉइस प्रॉब्लम आ रही है एमएस वीरा, यस सर। आवाज नहीं आ रही क्या? सर थोड़ा फड़फड़ा के आ रही है आवाज, आ तो रही है पर काफी लो पे आ रही है। काफी लो आवाज आ रही है। यस अच्छा, सर। तो ऐसा करता हूँ मीटिंग एक बार ऑफ करके ऑन करता हूँ। यस सर। अभी तो मीटिंग अगर मैं करी थी ज्यादा थी मैंने, हो सकता है मीटिंग ऑफ करके ऑन करता हूँ। ठीक है बेटा, तो कैपेसिटर के
डाइलेक्ट्रिक भरने से बेटा पहला डाइलेक्ट्रिक क्या है, दूसरा डाइलेक्ट्रिक क्यों यूज करते हैं, तीसरा डाइलेक्ट्रिक यूज करने से क्या फायदे हैं। ठीक है बच्चा, अब चलो आगे बढ़े। तो देखो बच्चा, डाइलेक्ट्रिक जो है बेटा उसको अलग अलग मत करना है, एक ही साथ है ना। अब देखो बेटा, अब मैं कहूं डाइलेक्ट्रिक का कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट है ना बेटा। तीसरा पॉइंट हमको ये बतलाया कि डाइलेक्ट्रिक के क्या फायदे हैं, है ना बच्चा। अब मैं बता रहा हूं डाइलेक्ट्रिक का और क्या इफेक्ट है। देखो बच्चा, कहोगे इफ द कैपेसिटर इज आइसोलेटेड, है ना बेटा, कैपेसिटर इज आइसोलेटेड, है ना बच्चा। कैपेसिटर को चार्ज करके आइसोलेट कर लो, मतलब उसको एकदम अकेला कर दो, है ना बेटा। अकेला कर दो इसका मतलब कि उसके दोनों प्लेट जो होंगे बेटा वो किसी और से कनेक्टेड नहीं होंगे, है ना बेटा। तो कहोगे इफ द कैपेसिटर इज आइसोलेटेड एंड एंड डाइलेक्ट्रिक एंड डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, है ना बेटा। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दोगे तो ये तो पक्की बात है कि कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, है ना बेटा। लेकिन चूंकि प्लेट्स आइसोलेटेड है बेटा, प्लेट्स हमारे अकेले हैं, अगर किसी और से कनेक्टेड नहीं है बेटा, इसका मतलब क्या लिखोगे, चार्ज चार्ज जो है बेटा वो कांस्टेंट रहेगा, चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है ना बच्चा। अब सोचो Q बराबर CV, Q बराबर सी बेटा, सो V इक्वल टू क्यू बाई सी, है ना बेटा। V इक्वल टू क्यू बाई सी, तो Q हमारा कांस्टेंट है और कैपेसिटेंस बढ़ गया बेटा, चार्ज कांस्टेंट है और कैपेसिटेंस बढ़ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा ना बच्चा, है ना। तो क्या लिखोगे, अगला पॉइंट कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों बेटा क्या होगा, घट जाएगा। कैसे समझ गया ना, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्यू बाई सी, है ना बेटा। सी बढ़ चुका है, ठीक है बच्चा। आगे चलो, दूसरा पॉइंट। अब मैं कहूं बेटा इफ द कैपेसिटर, इफ द कैपेसिटर रिमेन कनेक्टेड, है ना बेटा, इफ कैपेसिटर रिमेन कनेक्टेड टू ए सेल, है ना बेटा, कैपेसिटर जो है बैटरी से कनेक्टेड हो, ठीक है बच्चा, एंड डाइलेक्ट्रिक एंड डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, है ना बच्चा। कैपेसिटर के जो दोनों प्लेट्स हैं बेटा उसको बैटरी से जोड़ रखो, है ना, बैटरी से अलग मत करो, और उसके अंदर बेटा डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करो, है ना बच्चा। तो देखो बेटा बैटरी जब कनेक्टेड होगा तो बैटरी का बेटा एक ही काम है, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस वो मेंटेन करके रखेगा तो क्या होगा, तो कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेंटेन है तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बेटा, ये कांस्टेंट रहेगा बेटा, रिमेन कांस्टेंट, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है ना। जबकि अब तुम कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस बढ़ गया है, कैपेसिटेंस बढ़ गया बेटा, है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, तो Q बराबर CV, है ना बेटा, Q बराबर CV करोगे, तो Q बराबर CV करोगे तो कहोगे चार्ज ऑन कैपेसिटर इंक्रीज, है ना बेटा। अब ये कैपेसिटर क्या होगा, सेल से ज्यादा चार्ज पुल करेगा तो चार्ज उसका बढ़ जाएगा बेटा, ठीक है, लिख लो इसको। if completely filled by dielectric, if completely filled by dielectric, capacitance improves k times। आयुष लिख रहा है नो साउंड,
ऋषभ हैप्पी बर्थडे टू मी, थैंक यू। थैंक यू नहीं, बेस्ट विशेष, हैप्पी बर्थडे ऋषभ। बिहार में फ्लड आ गया है, कहाँ स्टडी करूं? हाँ बेटा समस्या है, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कम हो जाएगा? तो देखना बच्चा, अभी कहा था ना मैंने, Q इक्वल टू CV है ना बेटा। तो अगर Q इक्वल टू CV है बेटा, है ना, और चार्ज हमारा कांस्टेंट है और कैपेसिटेंस बढ़ गया है, कैपेसिटेंस बढ़ गया तो ये घट जाएगा। सारे बच्चों की तरफ से ऋषभ को हैप्पी बर्थडे। आयुष तुम्हारा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है बच्चा। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे मेरा बर्थडे नहीं है भाई, मेरा बर्थडे बहुत टाइम है अभी। चैट पब्लिक कर दो, बिल्कुल नहीं। चलो फटाफट लिखो इसको बच्चा। हाँ बेटा अपलोड कर दूंगा। सौरभ बोलो। ये हाँ बोलो पहले बच्चा। वाले में ये नहीं समझ में आया कैसे इसमें कैपेसिटेंस, सर ये पहले वाले में कैसे कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, ये थोड़ा नहीं समझ। अच्छा बेटा ये लिखा मैंने, ये पता है ना फॉर्मूला। यस सर। तो अगर देखो बेटा ये एप्सन नोट क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ वैक्यूम है या एयर यस है। सर। लेकिन अगर कोई मीडियम होगा अंदर तो ऐसा हो जाएगा ना बेटा। यस सर। और एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सन नोट के होता है ना। यस सर। तो देखो ए एप्सन नोट बाई डी तो वो सी हो गया, और एक के हो गया। यस सर। और के की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होती है तो क्या हो गया, वैल्यू बढ़ गया ना। बड़ी होगी। यस सर। सर तो आइसोलेटेड बोल रहा है तो उसमें तो जो कैपेसिटेंस है उसमें कुछ कनेक्ट नहीं है बैटरी वगैरह, तो उसमें कैसे? हाँ बैटरी कनेक्ट नहीं ना है बेटा, तभी तो ना कहा मैंने चार्ज कांस्टेंट रहेगा। ओ ठीक है, ओके सर। ओके सर। ओके बच्चा। चलो बच्चा इरेज कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं बच्चों, नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देख बच्चा, तो अब तक क्या देखा बेटा हमने, डाइलेक्ट्रिक क्या है, फिर क्या देखा हमने, डाइलेक्ट्रिक क्यों यूज करते हैं, फिर देखा हमने डाइलेक्ट्रिक से क्या फायदा है, फिर देखा हमने फायदे या नुकसान, इन सबसे ऊपर कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट। तो ये सब दोनों पॉइंट लिखवाया मैंने बेटा, एक्स्ट्रा इफेक्ट। ठीक है बेटा, अब बात करता हूं मैं कि डाइलेक्ट्रिक से बेटा नुकसान क्या है, सुनना ध्यान से। तो देखो बेटा, देखो बेटा सुनना ध्यान से बच्चा सब लोग। अगर मैं कहूं बेटा कि आइडियल कंडक्टर, है ना, अगर मैं कहूं बेटा आइडियल कंडक्टर, ठीक है, इसके बाद में लिखता हूं बेटा रियल कंडक्टर, है ना, रियल कंडक्टर, लेकिन कैसा, गुड कंडक्टर। रियल कंडक्टर वास्तविक कंडक्टर, है ना बेटा, लेकिन कंडक्टर अच्छा है। ठीक है, अब लिख रहा हूं पूरा मैं पुअर कंडक्टर। ठीक है बेटा, अब लिखा मैंने खराब कंडक्टर। ठीक है बच्चा, है ना। अब मैं लिख रहा हूं आइडियल इंसुलेटर, है ना बेटा, अब मैं लिखा आइडियल इंसुलेटर। ठीक है बच्चा, इसके ऊपर लिखा मैंने रियल इंसुलेटर। ठीक है बच्चा, और फिर मैं लिखा पुअर इंसुलेटर। ठीक है बच्चा, है ना। अब समझो जो मैंने लिखा बेटा यहां, है ना, ऑर्डरिंग ऊपर से नीचे महसूस करो, तो कहोगे ऊपर से हम नीचे आएंगे बेटा
तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आएंगे बेटा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना बच्चा। क्या लिखोगे? आइडियल कंडक्टर है तो कहेंगे रेजिस्टेंस जो होगा बेटा वो 0 होगा, है ना बेटा। आइडियल कंडक्टर तो रेजिस्टेंस 0 होगा, इसका रेजिस्टेंस 0 नहीं होगा, है ना, ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, इसके लिए क्या बोलोगे? इसके लिए कहोगे बेटा लो रेजिस्टेंस, है ना बच्चा। अब मैं लिख रहा हूं पुअर कंडक्टर, तो पुअर कंडक्टर का मतलब हो जाएगा बेटा हाई रेजिस्टेंस, है ना। पुअर कंडक्टर का मतलब क्या होगा? हाई रेजिस्टेंस, है ना बेटा। तो देखो जो कंडक्टर पुअर है बेटा वही पुअर इंसुलेटर भी है। भाई कंडक्टर का मतलब बहुत अच्छा करना चाहिए कंडक्ट, है ना, लेकिन वो बहुत कम कर रहा है कंडक्ट, तो पुअर कंडक्टर। अब बोलता हूं इंसुलेटर, इंसुलेटर मतलब उसको कंडक्ट नहीं करना चाहिए, है ना बेटा, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा कर रहा है कंडक्ट, तो पुअर इंसुलेटर है। तो पुअर कंडक्टर और पुअर इंसुलेटर दोनों लगभग एक जैसा हो गया बच्चा, है ना। अब कहोगे रियल इंसुलेटर, तो रियल इंसुलेटर का मतलब क्या होगा बेटा? तो कहोगे वेरी हाई रेजिस्टेंस, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस। अब कहोगे आइडियल इंसुलेटर, तो रेजिस्टेंस टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है बच्चा, ये हुआ रेजिस्टेंस की फीलिंग, समझा बेटा। अब चलो, अब मैं बात करता हूं बेटा रिलेटिव परमिटिविटी की, है ना, या कहो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। ठीक है बच्चा, तो देखो अगर तुम कहते हो आइडियल इंसुलेटर बेटा, तो आइडियल इंसुलेटर के लिए के की वैल्यू 1, आइडियल इंसुलेटर के लिए बेटा के की वैल्यू 1। अब कहोगे रियल इंसुलेटर, रियल इंसुलेटर क्या होगा? तो कहोगे बेटा के इज मोर देन 1 बट क्लोज टू 1, 1 से बड़ा लेकिन 1 के आसपास। अब कहता हूं पुअर इंसुलेटर, इसका मतलब बेटा के की वैल्यू 1 से काफी बड़ा, है ना बेटा, 1 से काफी बड़ा, जैसे कि 10, 20, 50, 60। अब लिखता हूं बेटा रियल कंडक्टर, तो के की वैल्यू बहुत बड़ी, के की वैल्यू बहुत बड़ी 1 से, है ना बच्चा। अब मैं लिखूं आइडियल कंडक्टर, तो कहोगे के टेंड्स टू इंफिनिटी। समझा बेटा? बात समझा बेटा? जैसे कि मान लो अगर मैं कहूं रेजिस्टेंस, तो कहो 0, ये कितना? 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम। ये कितना? तो कहोगे 10,000 ओम, 20,000 ओम। ये कितना? 2 लाख, 4 लाख ओम। और ये इनफाइनाइट। ठीक है बच्चा। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए आइडियल इंसुलेटर K1, है ना बच्चा, रियल इंसुलेटर K 1.5, 1.6, 1.T, है ना बेटा। पुअर कंडक्टर के की वैल्यू बेटा है ना कितना? 50, 100, 150। के की वैल्यू मोर देन 1, है ना बेटा, 1 लाख, 2 लाख। आइडियल इनफाइनाइट। समझ गया? ठीक है। अब समझो, इसका मतलब बेटा जो हम डाइलेक्ट्रिक यूज करने वाले हैं, हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं बेटा, है ना, कि उसको हम इंसुलेटर रखें बेटा, है ना। लेकिन सोचो क्या आइडियल इंसुलेटर जैसी कोई चीज होती है बच्चा? नहीं होती है ना बच्चा। तो क्या कहोगे? के इक्वल टू 1 क्या है? वैक्यूम के लिए। के इक्वल टू 1 किसके लिए बेटा? वैक्यूम के लिए। इसका मतलब क्या समझे कि वैक्यूम अगर होगा बेटा तो के इक्वल टू 1 होगा, और वैक्यूम का मतलब कोई मीडियम नहीं, नो मीडियम, है ना। इसका मतलब नो मीडियम इज आइडियल इंसुलेटर, है ना बच्चा। और अगर उसके अलावा हम किसी को रखेंगे तो ऐसी वह बात होगी बेटा, बोलो है कि नहीं। इसका मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा बेटा, या कोई हाई रेजिस्टेंस होगा, बोलो। बात समझा ना। तो अब सोचो कि अगर मैं कहूं बेटा कि ये कैपेसिटर के 2 प्लेट्स हैं, ये कैपेसिटर के 2 प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है बेटा, है ना। तो इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस अभी 0 नहीं है बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस की कुछ वैल्यू है, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 20 वोल्ट, है ना बेटा। कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा। अब सोचो अगर मैं इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट कर दूं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर तुम इंसर्ट करोगे तो कहोगे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही बेटा। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव को हमने एक हाई रेजिस्टेंस से जोड़ दिया, बोलो बेटा। ये ना मतलब हुआ रे
कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को एक हाई रेजिस्टेंस से तुमने जोड़ दिया। जब हाई रेजिस्टेंस से जोड़ दोगे बेटा तो करंट फ्लो कर जाएगा ना, भले ही करंट की वैल्यू बहुत कम हो, है ना बेटा। तो यहाँ हमारा जो करंट फ्लो करेगा बेटा, इसकी वजह से क्या होगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा और कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएगा। बच्चा समझ में आई बात? ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग बेटा, हम लिखेंगे एज डाइलेक्ट्रिक्स आर रियल इंसुलेटर्स, है ना बेटा। ये आइडियल नहीं है बच्चा, है ना। हेंस हैव लार्ज बट फाइनाइट रेजिस्टेंस, है ना बच्चा। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत बड़ा होता है बेटा, है ना, लेकिन फाइनाइट होता है ना बेटा। ठीक है, तो कहोगे रबड़ हमारा क्या है, फाइनाइट इंसुलेटर्स हैं। ठीक है बच्चा, या पेपर कुछ भी कह दो, ये रियल नहीं है, आइडियल नहीं है बेटा। पेपर रबड़ ये क्या है, रियल इंसुलेटर्स हैं, फाइनाइट बट फाइनाइट रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चा। सो ए very small current flows, called as लीकेज करंट। क्या कहते हैं इसको बेटा हम लोग, इसको कहते हैं बेटा लीकेज करंट। समझा बात को, कॉल्ड एज लीकेज करंट। इट causes capacitor to discharge in a large span of time, है ना बेटा। ये क्या होगा, बहुत धीरे धीरे कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है बच्चा, ये डाइलेक्ट्रिक का नुकसान है। लिख लो फटाफट। लोकेंद्र बोलो। हेलो बोलो बच्चा। सर, वो पिछले कंसेप्ट में सर चार्ज कुछ टाइम के लिए बढ़ेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा सर। किस वाले केस में बेटा, सर वो पिछले वाले सेकंड केस में चार्ज पहले बढ़ेगा फिर कांस्टेंट रहेगा। सर कुछ टाइम के लिए चार्ज बढ़ेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा सर। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे हाँ तो हाँ हाँ। जब बैटरी में जब लगा हुआ कैपेसिटर हो तब बोल रहे हो क्या बेटा? यस सर। हाँ 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 बेटा, सर हाँ। चार्ज पहले बढ़ेगा और फिर हो जाएगा कांस्टेंट। लेकिन ठीक चूंकि सर। हमने कोई रेजिस्टेंस लगाया नहीं होगा ना बेटा, तो तुरंत हो जाएगा चार्ज वो। अच्छा हाँ ठीक, थैंक यू। बोलो भाई, क्या जरूरी पूछना है? सर ये कह रहा था सर, इधर बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम आता है सर इधर। तो ये कह रहा था कि कब कब तक वीडियो अपलोड हो जाएगा सर ये वाला। वो तो मैं हर दिन करता हूँ ना बेटा, हर दिन कर देता हूँ अपलोड। तो मैं तभी तो करता हूँ, नेटवर्क का प्रॉब्लम होता होगा तो कोई बच्चा बाद में भी चाहे देख सकता है। सर ऐसा होता है यहाँ पर लाइट रहता है तो ठीक आता है, लाइट कट जाता है तो सब नेटवर्क काट लेता है सर। हाँ हाँ समझता हूँ बेटा, मैं गांव में दिक्कत होती है ऐसी। तो बेटा अपलोड करता हूँ, मैं हर दिन करता हूँ अपलोड, तुम देख लिया करो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम बच्चा। कर भरोसा अपने आप पर। बोलो भाई। सर इंसुलेटर का क्या यूज होता है सर? बेटा इंसुलेटर का मतलब क्या हुआ, जिससे करंट फ्लो नहीं करता है ना बेटा। तो हमें ऐसा लगता है कि रबड़ से या पेपर से या लकड़ी से करंट फ्लो नहीं करता। यस सर। क्योंकि हम क्या करते हैं कि मान लो अगर बिजली का काम करना होता है बेटा, तो रबड़ के दस्ताने पहने काम करते हैं ना हम लोग। तो हम पे झटका नहीं लगता। तो हमें झटका नहीं लगता बेटा, इसका मतलब ये नहीं करंट नहीं पास किया, करंट पास किया, लेकिन इतना कम करंट पास किया कि हमको पता नहीं चला। बात समझे ना। जैसे कि मान लो जो पेंसिल बैटरी होती है बेटा, उस पेंसिल बैटरी को दोनों पॉइंट को पकड़ लोगे तो झटका फील होता है क्या बच्चा? बोलो। नो सर। नहीं होता ना, लेकिन करंट फ्री फ्लो करता है। यस सर।
बहुत कम करंट फ्लो किया उस केस में। आयुष बोलो। सर आज की दोनों रिकॉर्डिंग अपलोड कर देना। हाँ हाँ बिल्कुल। शुभम शर्मा बोलो। सर ये इसमें सर एक कैपेसिटर अनचार्ज कैसे हुआ सर, ये समझ में नहीं आया। कैपेसिटर अनचार्ज कैसे हुआ कि डिस्चार्ज कैसे हुआ? हाँ सर डिस्चार्ज। बेटा बताओ, दोनों कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है ना? यस सर है। तो अगर हम डायरेक्ट डाल देंगे बेटा, इसका मतलब दोनों प्लेट को हम जोड़ दिए ना यस सर। एक ऐसे मीडियम से जो रियल इंसुलेटर है। यस सर। रियल इंसुलेटर का मतलब बेटा हाई रेजिस्टेंस। यस सर, के इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट नहीं बोलो, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस को, इनफाइनाइट नहीं। के इनफाइनाइट हुआ ना सर, के 10 टू इनफाइनाइट। नहीं, के वो कहो, के जो है हमारा है एक के आसपास है, 2 3 4 ऐसा कुछ है। वो तो आइडियल में होगा, सॉरी सर। बात समझा? रियल इंसुलेटर तो उसमें छोटा सा के करंट फ्लो करेगा ना। ग्रेटर देन 1 होगा सर के। हाँ, के मोर देन 1 होगा और रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा, तो करंट फ्लो करेगा ना बच्चा उससे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही और रेजिस्टेंस भी है। जैसे मान लो 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और 1 लाख का रेजिस्टेंस हो, तो भले ही माइक्रो एम्पियर में करंट जाएगा तो सही। समझा? अरे भाई इतना क्यों पूछ रहे हो? कहाँ अपलोड करते हैं तुम लोग को पता ही नहीं है अब तक। चलो भेज रहा हूँ चैनल का नाम फिर से एक बार, बार बार लिख के भेज रहे हो एक ही चीज। यूट्यूब चैनल का नाम भेज दे रहा हूँ, उसी पे करता हूँ अपलोड, और तुम लोग कमेंट ऑफ करता हूँ। बहुत डिस्टर्ब करते हो तुम लोग। भेज दिया बेटा, सबको भेज दिया। और अब बात नहीं, बात कुछ नहीं, काम की बात करें, सिर्फ काम। चलो देखो बच्चा, देखो बेटा कुछ क्वेश्चन करें डाइलेक्ट्रिक भरने से कैपेसिटेंस निकालने वाले क्वेश्चन। देखो बच्चा, सवाल है फाइंड कैपेसिटेंस, है ना बेटा? हर बार क्या दिया हुआ है तुमको? एल जो है वो प्लेट का लेंथ है बेटा, बी जो है वो प्लेट का विड्थ है, ठीक है? एल जो है प्लेट लेंथ बेटा, बी हो गई चौड़ाई, और डी जो है बेटा वो प्लेट सेपरेशन है, ठीक है ना? बी जो हमारा है बेटा वो प्लेट्स के बीच की दूरी है, ठीक है बच्चा? यहां हमें क्या निकालना है? कैपेसिटेंस निकालना है। देखना बेटा, पहला अगर मैं कहूं फर्स्ट, है ना बेटा, तो फर्स्ट हमारा क्या है? देखो बेटा, ये दो प्लेट्स में एल इसकी लंबाई है बेटा और बी इसकी चौड़ाई है, और इसके बीच का डिस्टेंस बेटा डी है ना? एल लंबाई, बी चौड़ाई और डी उसका बेटा डिस्टेंस है ना? अब मैं कहूं कि इसको पूरा पूरा भर दो, पूरा भर दोगे बेटा डाइलेक्ट्रिक के से, तो डायरेक्ट हम बोल देंगे C इक्वल टू ए एप्सन नॉट के बाई डी। लिखा था हम लोग, है ना, कि पूरा पूरा भरा हो, पूरा पूरा भरा हो बेटा, है ना? तो फिर क्या होगा? ये डाइलेक्ट्रिक भरने से कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाएगा बेटा, ठीक है? अब चलो दूसरा पार्ट का सवाल देख बच्चा, है ना? देखो बेटा, सवाल ये मैं ही कर रहा हूं, तुम सीखो इससे। देख बेटा, ये हमारा प्लेट्स हो गए, 2 कैपेसिटर के प्लेट्स हो गए बच्चा। इस कैपेसिटर के प्लेट्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है बच्चा, है ना? सॉरी, लंबाई एल है, चौड़ाई बी है, वही सेम, ठीक है बच्चा? अब ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा हमारा? एल बी इंटू एप्सन नॉट के बाई डी, एरिया बराबर एल इंटू बी। यहां देखना बेटा, इसमें क्या किया मैंने कि आधी दूरी तक, हाफ डिस्टेंस तक बेटा, मतलब डी/2 और डी/2, है ना बच्चा? डी/2 डिस्टेंस तक मैंने यहां डाइलेक्ट्रिक भर दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के।
ठीक है बच्चा। और इस तरफ में भर दिया एक दूसरा मीडियम जिसका की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2k है ना। सुनना बेटा गौर से। तो जब तुम इसको चार्ज करोगे बेटा, तो चार्ज करने में क्या होगा, इधर करोगे पॉजिटिव प्लेट, यहां करोगे नेगेटिव प्लेट, है ना। ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट है ना बेटा। इस बीच वाला बाउंड्री पे कोई चार्ज नहीं आएगा बेटा, बीच वाले बाउंड्री पे कोई चार्ज नहीं आएगा ना। अब सोचो, अब मैंने क्या कहा कि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। जीरो चार्ज को मैंने क्या किया, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। अब मैंने कहा इसको बीच से काट दो, इसको बीच से काट दोगे तो ये बन जाएगा बेटा दो कैपेसिटर। बोलो, बीच से हम काट देंगे तो बन जाएगा दो कैपेसिटर। ये वाला प्लेट कहेंगे पॉजिटिव, ये वाला प्लेट नेगेटिव। ये प्लस और माइनस एक ही जगह पे है, तो ये माइनस और ये प्लस है ना बेटा, दोनों आपस में जुड़ा है, तो नेट चार्ज इस पे जीरो है बेटा। समझ गए। तो देखो इस वाले का कैपेसिटेंस हो गया C1, तो C1 कितना हो गया बेटा, C1 हो गया A एप्सिलॉन नॉट K बाई D/2 है ना बेटा। और ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया C2, C2 हो गया A एप्सिलॉन नॉट 2K बाई D/2। ठीक है बेटा। और दोनों देख सीरीज में है बच्चा, तो क्या हो जाएगा C इक्वल टू C1 C2 बाई C1 प्लस C2। ठीक है बेटा, या 1/C कर ले। ठीक है, लिख ले इसको। अर्पित बोल बेटा। सर पिछले वाले में डाउट था सर। क्या पूछो। सर आइडियल इंसुलेटर का K1 कैसे सर, मतलब K1 का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब मतलब उसको प्रैक्टिकल लाइफ में क्या समझे K1 का मतलब। अच्छा पहले बताओ, तुम K का मतलब समझते हो ना, व्हाट इज K। सर K टाइम्स बढ़ता है वो सर, उसका C। पहले हम K समझना, आखिरकार K है क्या। तो K हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना बच्चा, यस सर। रिलेटिव परमिटिविटी है ना। यस सर। तो अब सोचो कूलम्स लॉ में तुमने पढ़ा था कि अगर दो चार्जेस होते हैं तो कितने फोर्स लगते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यस सर। लेकिन जब मीडियम डालते हो तो क्या होता है, 1/4 यस सर। पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, यस सर। फिर Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यस सर। इसका मतलब मीडियम चेंज करने से फोर्स चेंज करता है ना बच्चा। यस सर। तो देखो मीडियम चेंज करने से फोर्स चेंज इसलिए किया क्योंकि मीडियम भी फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दिया। यस सर। मीडियम क्यों फोर्स अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो कहोगे मीडियम इसलिए अप्लाई करना शुरू कर दिया कि चार्जेस की वजह से उस मीडियम के जो एटम्स वगैरह है बेटा वो सभी फोर्स लगाना शुरू कर दिए। सुन रहे हो, वो सारे एटम्स क्या हैं, डाइपोल के जैसे हैं, है ना। तो डाइपोल की वजह से फोर्स लगना शुरू हो गया, है ना बच्चा। जितना K की वैल्यू ज्यादा है बेटा, इसका मतलब डाइपोल की संख्या ज्यादा हो रही है, मतलब मीडियम जो है चार्जेस की वजह से ज्यादा अफेक्टेड है ना। तो K की वैल्यू कम का मतलब बेटा मीडियम कम इफेक्ट हो। अब बात समझा। K इक्वल टू 1 मतलब मीडियम इफेक्ट नहीं हुआ, मीडियम की वजह से फोर्स नहीं आ रहा। अच्छा। ठीक है। और सर अगर सर K जैसे इनफाइनाइट है तो सर हाँ, इसका मतलब क्या होगा, इसका और मतलब बहुत बेटा ज्यादा कि करंट जाएगा, बहुत ज्यादा हाँ करंट ज्यादा जाएगा। करंट जाएगा, इसका मतलब ज्यादा वहां इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहे हैं जनरेट। यस सर। उत्कर्ष यस सर। बोलो बच्चा। मुझे ना सिलेबस चाहिए किसका, टेस्ट का। तुम ग्रुप में नहीं हो क्या, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। सर हूँ तो सही। मैं तो 2 दिन में भेजा था बेटा सिलेबस। देखो 11 12 का सिलेबस में 11th का सिलेबस तुम्हारा है काइनेमेटिक्स से लेकर के वर्क एनर्जी पावर तक। हाँ। और 12th में जहां तक पढ़ाई हुआ है वहां तक पूरा। ओके सर। शुभम गुड मॉर्निंग सर। बोलो बेटा। सर ये K और 2K के बाउंड्री पर सर ये चार्ज कैसे जीरो हो गया सर। इस वाले में हाँ यस सर।
तो देखो बेटा, ये पॉजिटिव प्लेट समझाना, यस सर, ये नेगेटिव समझाना, यस सर, और बीच में डॉट लाइन क्या है? दो मीडियम का बाउंड्री है, यस सर, वहां चार्ज आएगा या नहीं? सर, अगर इस कैपेसिटर को हम जोड़ दें बेटा बैटरी से, तो इस बाउंड्री पर चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? नो सर, नहीं आता है ना बच्चा? यस सर, चार्ज दोनों प्लेट पे आता है ना? हाँ यस सर, तो नेट चार्ज यहाँ 0 चार्ज है बेटा, तो मैंने मान लिया पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर दोनों। ओके सर, अब समझ गए? यस सर, थैंक यू सर। इसको फिर मैंने ऐसे बना दिया। अब चलो आगे देखो, तीसरा सवाल। देखो बेटा, तीसरा सवाल है कि फिर से बेटा प्लेट्स, फिर से बेटा दो प्लेट, और इस दो प्लेट में बीच में किसी पॉइंट पे, है ना बेटा, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया। ये हमारा बेटा डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है बेटा इसका, है ना, और इसकी मोटाई जो है बेटा वो टी है, इसकी मोटाई हमारी टी है। इसमें निकालना है कैपेसिटेंस। देखो ये पूरा भरा हुआ है ना बेटा, लेकिन ये पूरा भरा हुआ नहीं है। देखो ये सब वैक्यूम है, ये हमारा वैक्यूम है, सिर्फ बीच में रख दिया मान लो मैंने, तो इसका क्या होगा कैपेसिटेंस? सीखो बेटा। तो देखो इसको मैंने क्या कहा कि देखो इसको मैंने मान लिया x, इसको मैंने मान लिया बेटा x, है ना, तो ये वाला कितना हो जाएगा? d माइनस टी माइनस एक्स, d माइनस टी माइनस एक्स। ठीक है बेटा, इसको चार्ज करोगे तो यहां आएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, यहां आएगा नेगेटिव चार्ज। कहोगे इस बाउंड्री पे कोई चार्ज नहीं आएगा, इस बाउंड्री पे कोई चार्ज नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे चार्ज 0, यहाँ पे चार्ज 0 है बेटा। ठीक है, तो देखो इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने कह दिया 3 कैपेसिटर, 1 2 3। तो देखो बेटा यहां मैंने कह दिया 3 कैपेसिटर। ठीक है बेटा, इसको कहा मैंने पॉजिटिव चार्ज, इसको कहा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे कहा चार्ज 0, इसका मतलब जितना यहाँ नेगेटिव उतना पॉजिटिव। यहाँ पे देखो कहा चार्ज 0, तो जितना यहाँ नेगेटिव बेटा उतना ही पॉजिटिव, तो हो गया चार्ज 0। ठीक है बच्चा। अब देखो इसका लिखा कैपेसिटेंस C1, तो C1 कितना बेटा? तो कहोगे A एप्सिलॉन नॉट बाई x, क्योंकि ये वैक्यूम है ना बेटा। अब कहो इसको कह दिया C2, तो C2 क्या हो गया? A एप्सिलॉन नॉट K बाई T। बोल बेटा, कहोगे ना ये T वाला दूरी जो है, ये T वाला दूरी जो है बेटा, इसमें तो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है ना, ये हमारा एयर है बच्चा, तो इसके लिए क्या लिख दोगे? C3। C3 इक्वल टू कितना बेटा? तो A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस टी माइनस एक्स। ठीक है बच्चा, और तीनों हो गए बेटा सीरीज में, तो मैंने क्या दिया 1 बाई सी इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, तो दैट इज इक्वल टू, देखो बेटा 1 बाई C1 ये हो गया x बाई A एप्सिलॉन नॉट प्लस ये बेटा T अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K प्लस इसको देखो बेटा D माइनस T माइनस x बाई A एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा। तो महसूस कर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ये हो गया बेटा कैंसिल। जब ये हो गया हमारा कैंसिल, अब यहाँ C निकल गया सॉल्व करके, तो C तुम्हारा आएगा बेटा A एप्सिलॉन नॉट बाई A एप्सिलॉन नॉट बाई, नहीं दिख रहा ना, ये हो जाएगा बेटा A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T प्लस T बाई K, है ना बेटा। सारे में एरिया क्या है? एरिया क्या है? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई L चौड़ाई B। लिख लो, आलोक बोलो। सर। हाँ बोलो। सर जो आपने अभी 2 स्लाइड पहले वो रेजिस्टेंस और के में जो रिलेशंस कराए थे ना 5, हाँ सर उसमें वो कंफ्यूजन आ रहा है सर, रेजिस्टेंस और के में रिलेशन है क्या? बेटा रेजिस्टेंस से समझते हैं ना हम लोग, रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल का प्रॉपर्टी है। हाँ सर। और ये भी समझते हो कि के भी हमारा मटेरियल का ही प्रॉपर्टी है। हाँ सर। बिल्कुल समझते हो ना बेटा। हाँ सर ठीक है। तो देखो बेटा, जब दोनों आखिर मीडियम का प्रॉपर्टी है तो कुछ ना कुछ संबंध होना चाहिए। हाँ सर। है ना बच्चा, तो ये समझ लो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है बेटा, इसका मतलब मटेरियल में करंट चार्ज के फ्लो की रोकने की क्षमता ज्यादा है। हाँ सर।
और अगर के की वैल्यू ज्यादा है बेटा, है ना बेटा, हाँ सर। के की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रोकने की क्षमता ज्यादा है हाँ सर। ना बेटा? हाँ ये बात समझ में आया ना? हाँ सर। तो अब याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होता है ना? हाँ सर। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को पूरा रोक लिया वो। हाँ सर। इसका मतलब कंडक्टर के लिए के की वैल्यू सबसे ज्यादा। हाँ सर। अब हाँ समझ में आया? हाँ हाँ सर। और आगे रेजिस्टेंस सबसे कम। ठीक है सर। थैंक यू। बोलो भाई, कर भरोसा, भरोसा सिंह। ये सर जो कैपेसिटर लिखे हैं C1 प्लस माइनस C2, ये सर क्या है? प्लस माइनस कैसे नहीं है जीरो बेटा, होगा सर कह रहे हैं? वो प्लेट है, प्लेट। जैसे मान लो ये सरफेस दिख रहा है तुमको यहाँ पे ना, यस सर। इस सरफेस के बोल सकते हो बेटा दो हिस्से, एक बाईं तरफ का सरफेस, एक दाईं तरफ का सरफेस। यस सर। तो इन दो सरफेस को मैंने अलग बना दिया, एक कहा यहाँ सरफेस देखो, एक यहाँ सरफेस देखो। यस सर। एक्चुअली में ये दोनों सरफेस मर्ज है ना, बिल्कुल। यस सर। तो ये और ये अगर मर्ज कर देंगे तो कितना हो जाएगा चार्ज? जीरो। अब समझ में आ गया? यस सर। एमएस वीरा। सर बोल बच्चा। सर जैसे हीट ट्रांसफर में अपन लोग करते थे ना कि सर हीट जैसे फ्लो हो रही है, हाँ वैसे सर एक कैपेसिटेंस वैसे ही अपन लिए ना सीरीज पेस का, जैसे कि चार्ज एक उस पे फ्लो कर रहा। हाँ देखो, थोड़ा सा अंतर है बेटा, थोड़ा सा अंतर ये है कि हीट जो फ्लो होता है ना, ये पूरे हाँ मीडियम के थ्रू फ्लो होता है। हाँ। लेकिन कैपेसिटेंस में दो जो प्लेट है बेटा, है ना, ये प्लेट के बीच में चार्ज फ्लो नहीं करता। अच्छा बीच में हाँ। आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दोनों पे चार्ज होता है इंड्यूस। समझे? यस हाँ सर। ओके बच्चा। बोलो विकास। विकास भैया स्पीकर ऑन करो भाई, बोला बोला बोले बोला। नॉइज बहुत है बेटा तुम्हारे पास। देखो बेटा आगे, अब तक मैंने दोनों जो एग्जांपल दिए बेटा, इसमें डाइलेक्ट्रिक जो है वो साइड बाय साइड थे, है ना? देखो बेटा, डाइलेक्ट्रिक ऐसा भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। देखो बच्चा, ये दो प्लेट्स हो गए बेटा, इस दो प्लेट में कहा कि ऐसे मैंने भरा डाइलेक्ट्रिक, ऊपर भरा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, है ना बेटा, और नीचे भर दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2k, है ना बेटा। इस तरह से कि ये जो दूरी है बेटा, ये L/2 है। L/2 है मतलब आधा एरिया, इसका आधा एरिया है समझो, ऊपर पूरा K1 नीचे पूरा K2, है ना बच्चा। तो देखो इसमें क्या करेंगे बेटा, हम लोग कहेंगे देखो चार्ज करेंगे तो यहाँ आएगा पॉजिटिव, यहाँ आएगा नेगेटिव। ठीक है बच्चा? तो मैंने क्या किया, देखो इसको यहाँ बीच से काट दिया, इसको बीच से काट दूंगा बेटा, है ना। तो देखो एक कैपेसिटर बन गया ऊपर, है ना बेटा, और एक बन गया कैपेसिटर नीचे, है ना बेटा। दो बन गए कैपेसिटर। और क्या दिख रहा है बेटा मुझे, इसका पॉजिटिव प्लेट, इसका पॉजिटिव प्लेट, दोनों यहां देखो जुड़ा हुआ है ना, दोनों ज्वाइंट है ना बच्चा। तो इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव ज्वाइन कर दिया, इसका नेगेटिव ज्वाइन कर दिया, है ना बेटा। तो बन गया दो कैपेसिटर, है ना बच्चा। जो ऊपर वाला है वो क्या है, कहोगे C1 इक्वल टू एरिया बेटा, आधा हो गया ना A/2 इंटू एप्सन नॉट K बाई D, और C2 बेटा नीचे वाला, ये हो गया A/2 एप्सन नॉट 2k बाई D, है ना बेटा। और कैसा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या कहोगे, C इक्वल टू C1 प्लस C2। ठीक है बच्चा, लिख लो। अखिल बोलो। हो गया ओके बच्चा। लोकेंद्र।
सर ये डी वाले में ऊपर और नीचे वाले पार्ट पे अलग अलग चार्ज इंड्यूस होगा सर, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ बेटा, इसमें मान लो 1 कूलम होगा, इस पे 2 कूलम होगा, है ना? हाँ लेकिन ये पूरा तो प्लेट एक ही है ना बेटा, हाँ सर। तो इसको बोल देंगे टोटल 3 कूलम चार्ज है। लेकिन सर ठीक है? मीडियम से तो अलग अलग जाएगा ना, हाँ मीडियम अलग होगा ऊपर बेटा, और नीचे। लेकिन इस ऐसे कहोगे प्लेट होगा तो ऊपर चार्ज का डेंसिटी अलग होगा, नीचे डेंसिटी अलग होगा। लेकिन ये तो कन्फर्म है ना कि पूरा कंडक्टर है ये। यस सर। पूरे कंडक्टर का हर जगह सेम ना होता है बेटा पोटेंशियल। यस सर। ठीक है? ठीक, थैंक यू सर। ओके बच्चा। आदित्य बोलो। आदित्य आवाज नहीं आ रही बेटा। चलो कोई बात नहीं। अब देखो बच्चा, 5वां क्वेश्चन। देख बेटा, अभी तक मैं तुम्हें एग्जांपल जो दिखाया इन सब में या तो एक था डाइलेक्ट्रिक या तो 2 था बेटा, है ना? ऐसा भी हो सकता है कि डाइलेक्ट्रिक 3 हो। डाइलेक्ट्रिक 3 हो बेटा, कैसे? तो डाइलेक्ट्रिक 3 ऐसे हो सकता है बेटा कि इसमें बेटा आधी दूरी तक L/2 तक ऊपर पूरा भरा हुआ बेटा K, ऊपर पूरा है भरा हुआ K, और नीचे जो है इसके भी 2 हिस्से हैं, ये D/2, ये D/2। इसको भर दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2K से बेटा, है ना? और इस वाले को भर दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3K से, है ना बेटा? लेकिन एक 3 तरीका और भी हो सकता है 3 भरने का, है ना बेटा? 3 डाइलेक्ट्रिक भरने का एक तरीका ऐसा भी हो सकता है बेटा कि ये 2 प्लेट्स बेटा, इन 2 प्लेट्स में यूं सोच बेटा कि पहला आधा मतलब डिस्टेंस D/2 इसको भर दिया बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से, ठीक है? और इसको मैंने कर दिया बेटा आधा आधा L/2, ठीक है बेटा? इसमें भर दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2K और इसमें भर दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3K। ठीक है बेटा, समझे ना? देखो बेटा, जब भी तुम्हारे पास 3 डाइलेक्ट्रिक के सवाल आए, है ना बच्चा, तो तुम हर बार ऐसे काटोगे, है ना, कि बन जाए 4 कैपेसिटर। समझे? भले ही 3 हो लेकिन हर बार तुम काटना 4। ठीक है बेटा? 3 डाइलेक्ट्रिक होगा ना तब भी तुम काटना 4 ही, इससे कभी गलत नहीं होगा। समझे बेटा ना? ठीक है? तो देखो बेटा, इस तरह से इस डायग्राम में देखो बेटा, ऊपर बन गए 2 कैपेसिटर सीरीज में। कैसे बने? ठीक, ऊपर वाला सीरीज, नीचे वाला सीरीज, है ना बेटा? अब कहोगे ये दोनों प्लेट एक ही कंडक्टर है, तो ये दोनों प्लेट एक ही कंडक्टर है, जोड़ दिया। ये दोनों प्लेट भी एक ही कंडक्टर है, इसको भी जोड़ दिया। ठीक है बेटा? है ना? यहां देखो बेटा, इसे भी बनाओगे तुम 4 कैपेसिटर। ठीक है बेटा? सेम तरीके से कहोगे कि ये वाला प्लेट सिंगल कंडक्टर बना दिया, ये वाला प्लेट सिंगल कंडक्टर, तो जोड़ दिया। ठीक है बच्चा? ऐसा मैंने करने तुम्हें क्यों कहा? इसलिए कहा बेटा कि देखो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट पे हम कंफर्म है बेटा कि इनका पोटेंशियल सेम है क्योंकि वो कंडक्टर है। लेकिन बीच में ऐसी कोई बात तो है नहीं, बीच में कोई कंडक्टर है नहीं बेटा, तो बीच में किसी पॉइंट का पोटेंशियल सेम कह देना ये गलत हो जाएगा बेटा, है ना? हम श्योर नहीं है। बीच में हम तभी सेम कर पाते अगर हम बोल पाते बेटा कि वो कंडक्टर है, बीच में तो नहीं है, बीच में तो इंसुलेटर है बेटा। बात समझा ना? इसलिए बीच वाले के लिए कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ मत करना। ठीक है बेटा? है ना? अब आगे देखो, इसमें क्या बोलोगे बेटा? ये C1 ये हो गया बेटा, C1 इक्वल टू A/2 एप्सन नॉट K बाई D/2, है ना बेटा? अब C2 ये है बेटा, दोनों बराबर है,
तो C1 C2 दोनों बराबर है ना बेटा? C3 ये है बेटा, तो C3 कितना है? C3 हमारा कितना बेटा? तो कहोगे A/2, कट रहा है थोड़ा सा, 1 मिनट रुक जाओ। देखो बेटा, A/2 एप्सन नॉट 2k है ना, बाई D/2। बोलो बेटा, ठीक है, ये हो गया C3। ठीक है बेटा, वैसे ही मैं करूं अगर C4 करूं इसके लिए, तो क्या लिख दोगे? लिखोगे C4 इक्वल टू A/2 एप्सन नॉट 3k बाई D/2, है ना बेटा? अब ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में और आपस में पैरेलल में। वैसे बेटा ये हो गया हमारा C1, है ना बेटा, ये C2, ये C3, ये C4, है ना बच्चा? तो C1 C2 का मीडियम सेम था बच्चा, तो कहोगे C1 C3 का, तो कहोगे C1 C3 बराबर है A/2 एप्सन नॉट k बाई D/2, और C2 बराबर, तो कहोगे A/2 एप्सन नॉट 2k बाई D/2, और C4 बराबर A/2 एप्सन नॉट 3k बाई D/2। ठीक है बेटा, लिख ले, फिर सीरीज ऑफ पैरेलल कर लेंगे बेटा। नरेश, सर ये चैप्टर कब तक खत्म हो जाएगा? एक क्लास और। जेपीए में हो गया सर? हाँ उसमें खत्म हो गया, उसमें ईएमएफ की 2 क्लास हो गई। अच्छा, मतलब 3 लेक्चर पीछे चल रहे हैं सर हम। हाँ 3 चल रहे पीछे। क्लास देख रहा हूं सर आगे। अच्छा बेटा रोहित, नरेश, यस सर। होमवर्क क्या दिया हुआ था? होमवर्क सर वो पार्ट 2 का एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 के 10 क्वेश्चन थे, और एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3 था, ठीक और है, टीपीपी B5। ओके बच्चा। यस सर। रोहित, ऋषभ राज, हेलो सर। बोलो बेटा। सर ये आपने जो C1 C2 लिया है, ये एक बार सर डायग्राम में बता दो कहाँ पे कैसे कैसे लिया है। देखो इसमें ये है C1 कैपेसिटर, यस सर। ये है C2, ये है ओके सर। C3, ये है C4। ओके इस वाले सर। में ऐसे ये 1 2 3 4। ये क्वेश्चन बताने का मोटिव मेरा ये था बेटा कि देखो यस सर। आजू बाजू का जो सिस्टम होगा ना, ये तुम पक्का बोल सकते हो कि सीरीज में, यस सर। लेकिन ऊपर नीचे का जो है उसको पक्का पैरेलल नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते हैं सर। क्योंकि बीच में कंडक्टर नहीं है। नहीं है। हाँ, ठीक है, थैंक यू सर। ओके बच्चा। ज्ञान, ज्ञान की जियान क्या लिखा है? जियान कार्टून वाला जियान है क्या रे? सर ये एफ वाले में जो एरिया लिया है C1 C3 का, ये ए आएगा ना A/2 की जगह? किस वाले? इसमें नहीं सर, ये एफ इसमें यस सर, C1 C3 का एरिया। C1 C देखो बेटा, ये पूरा था ना एरिया ए, हाथ, हाँ ये सर। हाथ एरिया ए है बेटा, तो ये एरिया कितना हुआ? अच्छा हाँ सर, ठीक है। चलो सीट निकालो, अब सीट निकालो बच्चा, कैपेसिटेंस का सीट। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3।
तो चलो आगे दे देता हूं होमवर्क। कुछ लोग हो सकता है निकलने वाले अगर हो तो होमवर्क देख लो आगे के लिए। आगे का होमवर्क तुम्हारा है कैपेसिटेंस चैप्टर में एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 और एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3, ठीक है, और डीपीपी नंबर 6, ठीक है बेटा, डीपीपी नंबर 6 नहीं सॉरी B7 ना, डीपीपी नंबर B7। चलो बच्चा कॉम्प्रिहेंशन में आ जाओ। एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, पहला हो गया सबका ना। एस क्या है पहला? अमितेश का हो गया। 1 का एस पूछना है, 1 का एस पूछना है। तो 1 का एस कहता है बेटा नेट हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट इन माइक्रो जूलिस। तो अगर तुम पी क्यू आर कर लियो बच्चा, अगर पी क्यू आर कर लियो अगर, है ना, तो फिर तुम लोग एस भी हो गया होगा, फिर तो बेटा हीट डेवलप क्या होगा? सिंपल, दोनों का डिफरेंस है ना बेटा, इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी, इसका डिफरेंस डेल्टा यू। सेल कितना प्रोवाइड किया चार्ज, उसका वर्क डन निकाल लेना। तो वर्क डन बाय सेल प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर डेल्टा यू प्लस एच, ठीक है बच्चा। अब सेकंड पार्ट में सेकंड क्वेश्चन हो गया। अरे कीबोर्ड क्यों चेक कर रहा है? दूसरा हो गया, दूसरा का सी डी में पी क्यों होगा? सी डी का पी पूछ रहा है। देखो बेटा दूसरा में सी डी का पी क्यों होगा? सी डी पी क्या लिखा है यार? अमितेश समझ ही नहीं आ रहा हमारा बात। होमवर्क गलत क्या है? जब जारविस बोलो। सी डी का पी ऑप्शन, सी एंड डी का पी ऑप्शन। तो सी एंड डी कहाँ इसमें है बेटा? 1 2 3 4 है ना। ABCD सेक्शन नहीं हुए एक्सरसाइज 1 के। एक्सरसाइज 1 में ABCD नहीं हुआ है। अरे यार कंफ्यूज कर दिया तुम लोग मुझे। मुझे किसी एक से बात करने दो। गौतम बोल तो बच्चा, अब तुम लोग कमेंट मत करो। हेलो। गौतम, हाँ बेटा बोल यस तो। सर। सर टेलीग्राम वाला लिंक भेज दीजिएगा। हाँ पहले बताओ मुझे कि सेक्शन ABCD हो गया था ना एक्सरसाइज 1 में? यस सर। नरेश को बोलना है कुछ। नरेश बोलो। सर होमवर्क दे दिया था पर डिस्कस नहीं हुआ था। अच्छा डी ABC डिस्कस नहीं हुआ था? डी सेक्शन नहीं हुआ सर। डी सेक्शन डिस्कस नहीं हुआ था? यस सर। एक्सरसाइज 1 के लिए डिस्कस पहले। यस सर। चलो पहले वही करते हैं फिर। एक्सरसाइज 1 में सेक्शन डी, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन डी आ जाओ। सी भी नहीं हुआ डिस्कस, ठीक है चलो सी करो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन सी। यस सर, सी से करना है। हाँ एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन सी निकालो और बोलो बेटा C1 हो गया, C2, C3, C5 पूछना। देखो C5 में क्वेश्चन नंबर C5 देखो बेटा। C5 कहता है कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर। कहता है बेटा द स्विच एस इज ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन क्लोज्ड, देन अगेन स्टेडी स्टेट इज रीच्ड, देन क्या होगा? देखते बच्चा ये C1 C2 का सवाल जो है, C5 वाला सवाल ये मैंने क्लास में कराया है बच्चा। C5 वाला क्वेश्चन क्लास में कराया था, ठीक से करो, देखो नोट चेक करो। एकाग्र को C2 पूछना है। एकाग्र C2 देखो बेटा, C2 में क्वेश्चन नंबर C2 बोलता है बेटा इफ यू हैव several 2 microfarad capacitor each capable of withstanding 200 volt without breakdown, how would you assemble a combination having minimum number of capacitors and of given capacitance which capable of withstanding 1000 volt? है ना बच्चा, 1000 वोल्ट सस्टेन करवाना है। तो सुन बेटा, अगर हम सोचें बेटा C2 के लिए
तो अगर मैं एक लेता हूं बेटा कैपेसिटर तो ये 200 वोल्ट बर्दाश्त कर सकता है ना बच्चा। तो अगर मैं 2 कर लूं बेटा कैपेसिटर, है ना, 2 कैपेसिटर कर लूंगा तो 400 वोल्ट कर पाएगा, है ना बेटा। और अगर 3 कर लूंगा तो 600 वोल्ट हो जाएगा बच्चा, है ना। अगर 4 कर लूंगा तो 800 वोल्ट हो जाएगा बेटा, है ना। और एक लगा दिया बेटा तो कितना हो जाएगा 1000 वोल्ट, है ना बेटा। लेकिन अगर देखो सारे हमारे ये 2 माइक्रोफैराड हैं, सारे ये 2 माइक्रोफैराड है बेटा, तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा 2/5 इक्वल टू 0.4 माइक्रोफैराड। बोल बच्चा 0.4 माइक्रोफैराड हो जाएगा ना बेटा। इसका मतलब पहला ऑप्शन कंप्लीट हो गया बेटा, पहला ऑप्शन कंप्लीट। सब है ना बेटा सीरीज में, सीरीज में होता है ना C/N, पैरेलल में NC और सीरीज में C/N, है ना बच्चा। तो ये हमारा हो गया। बी वाले पार्ट में क्या कहोगे, बी में चाहिए बेटा 1.2 चाहिए, तो ऐसे ऐसे क्या करोगे 3 लगा दो, ऐसे ऐसे लगा दो बेटा 3 पैरेलल में, तो हो जाएगा ना 1.2। बोलो है कि नहीं। तो यहां लगे 5 कैपेसिटर, यहां लगेंगे 15 कैपेसिटर। फिर लिखा है बेटा, आगे चलो C6, देखो बेटा C6 में कहता है C3 भी चाहिए रिसर्व को और C4 भी चाहिए। देखो C3 कहता है फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। अरे बेटा ये सिंपल है, देखना पहले वाले में देखना बच्चा, व्हीटस्टोन ब्रिज है तो बीच वाला हट जाएगा। दूसरे वाले में भी देखो, जो 30 माइक्रोफैराड है बेटा वो बीच वाला कैपेसिटर है, 30 माइक्रोफैराड बाहर वाला ये बीच का कैपेसिटर है बेटा, और ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। और सी वाले में देख बेटा ए और बी के बीच में जो 30 वाला है ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। तो C3 में सारा व्हीटस्टोन ब्रिज है और तीनों सवाल एक जैसा बिल्कुल। अब देखो C4 देखो बच्चा, C4 कहता है टेक द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट B एज शो इन द फिगर टू बी 100 वोल्ट। कहता है बेटा B पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट ले लो। तो कहता है फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट C एंड D इफ अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड बिटवीन C एंड D। कहता है फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट विल अपीयर ऑन दिस कैपेसिटर। देख तो बच्चा देखो बेटा ये 4 कैपेसिटर्स है ना, ये हमारा है 60 माइक्रोफैराड, ये है बेटा 30 माइक्रोफैराड, ये है बेटा 40 माइक्रोफैराड, ठीक है, ये है 20 माइक्रोफैराड, ठीक है बच्चा, है ना। तो देख बेटा सवाल कहता है कि इसको अगर एक सेल से जोड़ दे बेटा, और सेल जो हमारा है ये 200 वोल्ट का है ना बेटा। अब देखो ये 60 माइक्रोफैराड, ये 30 माइक्रोफैराड, है ना बेटा। कहता है इसका पोटेंशियल अगर मान लो 100 वोल्ट है ना बेटा, तो इधर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा देखो 300 वोल्ट। 100 वोल्ट से ज्यादा होगा 200 300 ना बेटा। अब देखो बेटा कहता है यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, चलो मैंने मान लिया भी, तो देखो बेटा यहाँ का पोटेंशियल भी मान लोगे तो महसूस करो कि दोनों कैपेसिटर बेटा सीरीज में है ना, तो इन दोनों का चार्ज सेम होना चाहिए, है ना बेटा। तो इसका चार्ज कितना लिखोगे, इसका चार्ज लिखोगे इसका लिखोगे बेटा चार्ज कितना, तो कहोगे 60 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 300 माइनस BC, है ना बेटा, दैट इज इक्वल टू इसका चार्ज, तो इसका होगा 30 इंटू BC माइनस 100, है ना बेटा, निकल गया BC। उसी तरह से बेटा VD निकाल लो, तो VD क्या कहोगे 40 इंटू 300 माइनस VD बराबर 20 इंटू VD माइनस 100, है ना बेटा। BC और VD निकाल लो, जब BC VD निकाल लोगे और तुमको दिख जाएगा कि दोनों का पोटेंशियल सेम है। जब सेम पोटेंशियल है बेटा तो यहाँ कोई कैपेसिटर जोड़ भी देंगे तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा उसमें, ठीक है ना। अब देखो बेटा बी पार्ट,
C5 का बी पार्ट। देख बेटा, C5 का क्वेश्चन मैं क्लास में कराया हूं, जितना पार्ट इसमें पूछा है उससे ज्यादा पार्ट कराया हूं। नोट देखो ठीक से तो अपना 6 देखो, C6 में C6 कहता है बेटा फाइंड द फाइनल चार्जेस इन स्टेडी स्टेट ऑफ द 4 कैपेसिटर्स of capacitances 2 microfarad, 4 microfarad, 6 microfarad and 8 microfarad। तो बेटा सारे कैपेसिटर से हमको चार्ज निकालना है। देखना बेटा, देखो बेटा 2 4 6 12 6 12 2 4 6, ये भी है 6 और ये बेटा 6, ये है 8, है ना। छोड़ो इसको, छोड़ दो पहले। देखो बेटा जब कैपेसिटर हमारा हो जाएगा बेटा फुल चार्ज, है ना, जब कैपेसिटर हो जाएगा बेटा फुल चार्ज, है ना, तो सिस्टम को पहचानो बेटा कि इसके ऊपर और इसके नीचे लगभग एक जैसा सिस्टम है बेटा, है ना। या तो ऐसे करते हैं, पहले देखो ना, इन दोनों को कंबाइन कर दो, इन दोनों को बेटा कंबाइन कर दोगे तो कहोगे ये दोनों है बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो कहोगे सेल तो हो जाएगा बेटा 12 वोल्ट और ये हो जाएगा बेटा 3 ओम। बोलो बेटा, ठीक है। अब सोचो यहां से करंट अगर जाएगा बेटा, यहां से करंट आएगा तो ऐसे करंट बटेगा, ऐसे करंट बटेगा। देख बेटा यहां से करंट जाएगा, ये फुल चार्ज हो चुका है, इसका मतलब करंट ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। बोलो बेटा, है ना। अब देखो बेटा इस वाले का, अब देखो बेटा इस वाले का, यहां से आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इसमें नहीं जाएगा बेटा, ठीक है। अब गौर करने की बात क्या है, जितना रेजिस्टेंस इस रास्ते में है उतना ही रेजिस्टेंस इस रास्ते में भी है बेटा। इसका मतलब अगर यहां से करंट आई जाता है बेटा तो दोनों में करंट I/2 हो जाएगा बेटा। बोलो, ठीक है। अब इस लूप में घूम जाओ, जब इस लूप में घूम जाओगे बेटा तो करंट I निकल जाएगा, तो तुम्हारा I कितना आ गया देखो तो कहोगे I/2 बराबर, देखो बताता हूं कितना होगा। देखो 4 और 2 हो गया 6, ये भी हो गया 6, 6 और 6 हो गया पैरेलल 3, 3 के साथ 3 हो गया 6, तो करंट यहां से आएगा 2 एम्पियर, तो इसमें करंट जाएगा बेटा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, तो करंट तेरा आ जाएगा बेटा 2 एम्पियर। समझा। अब देख बेटा जब करंट तेरा निकल गया, जब करंट तुम्हारा निकल गया तो फिर इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 2I, 2 इंटू I/2, है ना बेटा। इसमें करंट तो गया नहीं, इसका मतलब जो इसका पोटेंशियल वही इसका पोटेंशियल, जो डिफरेंस यहाँ वही डिफरेंस यहाँ, तो Q बराबर CV, है ना बेटा। अब देखो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, कितना होगा 4I/2, जितना इसका डिफरेंस उतना ही इसका भी डिफरेंस, इस पे भी चार्ज निकल जाएगा, अब सब पे चार्ज निकल जाएगा, ठीक है बच्चा। जिस तरीके से यहां निकाला उस तरीके से यहां भी निकाल लोगे। डी में आ जाओ, D1 D2 D3 D4, D4 चाहिए। देखो बेटा D4 में क्वेश्चन नंबर D4 कहता है बेटा ए 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर
having a charge of 20 microcoulomb, it is charged through a wire of 5 ohm. Find the heat dissipated in the wire between 25 to 50 microsecond after the connections were made. कहता है बेटा 25 माइक्रोसेकंड से लेकर के 50 माइक्रोसेकंड तक, है ना बेटा, कितना हीट डेवलप होगा? तो देख बेटा 25 माइक्रोसेकंड पे चार्ज निकाल लो Q1, 50 माइक्रोसेकंड पे चार्ज निकाल लो Q2, है ना, डिस्चार्जिंग फॉर्मूले से। और इनिशियल चार्ज कितना था बेटा? इनिशियल चार्ज था 20 माइक्रोकूलम, इनिशियल चार्ज था बेटा 20 माइक्रोकूलम। तो इन दोनों कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूले से, Q0 e टू द पावर माइनस टी बाई टो। ठीक है बेटा। तो यहां से यहां में पूछा है बेटा हीट डेवलप्ड, तो क्या करोगे? जब U1 था, Q1 था तो U1 निकाल लिया, जब Q2 था तो U2 निकाल लिया, है ना बेटा। अब कहेंगे हीट कितना डेवलप हुआ? जितनी एनर्जी इसकी लॉस हुई, जितनी एनर्जी लॉस हुई उतनी हीट डेवलप हो गया। D5 अच्छा सवाल है, सीखो बेटा इसको। D5 में देख बच्चा, D5 में कहता है a varying voltage is applied to the clamps AB such that voltage across the capacitor plates varies as shown। देख बच्चा, ये पॉइंट हमारा A और ये पॉइंट B, ये है कैपेसिटर और ये हमारा बेटा रजिस्टर। ठीक है बेटा। अब कहता है इसका कैपेसिटर का वोल्टेज, कैपेसिटर का वोल्टेज का ग्राफ तुमको दिया है बेटा, ऐसा कैपेसिटर के वोल्टेज का ग्राफ दिया है ना। तो सवाल कहता है प्लॉट द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द क्लैंप CD। कहता है बेटा बताओ इसके अक्रॉस कैपेसिटर, इसके अक्रॉस वोल्टेज कैसा होगा? तो देखो बेटा ये है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, है ना। तो देखो, तो अगर इस पे मान लिया मैंने चार्ज Q है बेटा और करंट यहां से I आया होगा, तो I के आने से पोटेंशियल डिफरेंस होगा CD। सुनना ध्यान से। तो कहोगे CD का पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा I इंटू R। R तो कांस्टेंट, I जो होगा बेटा उसको लिख दिया मैंने dQ बाई dt इंटू R, है ना बेटा। फिर लिख दिया मैंने क्या? R इंटू d बाई dt ऑफ कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, Q बराबर CV। डिफरेंशिएशन, इसका मतलब R इंटू C इंटू dV अपॉन dt। dV अपॉन dt मतलब इस ग्राफ का स्लोप, dV अपॉन dt मतलब इस ग्राफ का स्लोप। तो क्या आया? वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू स्लोप। तो देखो बेटा इसका ग्राफ कैसे बना दोगे? कहोगे गिवन कंडीशन है बेटा, गिवन कंडीशन में सुनना ध्यान से, यहां देख बच्चा क्या है, यहां स्लोप है बेटा कैसा? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। ठीक है बेटा। फिर कैसा है देखो, स्लोप 0। एक मिनट लगता है कुछ गलत बन गया हमारे, हाँ कुछ गलत हो गया बेटा, है ना। पहले क्या है? स्लोप 0, स्लोप 0 बेटा तो करंट 0, है ना बेटा। अब कहोगे स्लोप पॉजिटिव तो करंट पॉजिटिव कांस्टेंट, करंट पॉजिटिव कांस्टेंट। फिर कहोगे बेटा स्लोप 0 तो करंट 0, है ना बेटा। स्लोप नेगेटिव तो करंट नेगेटिव एंड कांस्टेंट। बोलो ये बना बेटा ग्राफ, समझ गए? D6 a capacitor of capacitance C is charged by Q0, EMF V, internal resistance R. Find the charge on capacitor after time t. Which positive plate of the battery? पहले Q0 से चार्ज कर दिया, फिर जोड़ दिया बेटा इसको EMF से, इंटरनल रेजिस्टेंस R से। कहता है फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम t. पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड विथ पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी, है ना बेटा। तो यहाँ कौन सा लगा देगा फॉर्मूला?
इसके लिए फॉर्मूला क्या लगा दोगे? तो कहोगे D7, बताया था ना, T बराबर टाउ ln Q नॉट माइनस Q इनिशियल बाई Q नॉट माइनस Q फाइनल। ये कहा था ना बेटा, है ना? और क्या हो जाएगा? टाउ ln Q नॉट का मतलब क्या था? Q मैक्सिमम। तो चलो Q नॉट की बजाय पे लिख दिया मैंने Q मैक्सिमम। तो अगर कोई कैपेसिटेंस ही वोल्टेज V से लगाओगे तो Q मैक्सिमम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा CV, है ना? और Q कितना इनिशियल? तो वो था Q नॉट डिवाइड बाई फिर ये हमारा ये CV और फिर ये Q फाइनल। अब यहां से Q फाइनल निकाल लो। ठीक है बच्चा? D7 कहता है बेटा फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी में निकालना है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस इन स्टेडी स्टेट। देखो बच्चा, D7 D7 है बेटा, ठीक है बेटा, 30 20 100 3 3 1 1 3 और ये 1। देखो बेटा, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट सी। कहा गया बेटा कि हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, निकालना है बेटा ए और बी और सी के बीच में, है ना बच्चा? तो देखो स्टेडी स्टेट आ गया, कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया। अब मान लो यहां से करंट आई आया, तब सोचो बेटा क्या कहीं से भी करंट जाने का रास्ता है ही नहीं बेटा। हर ब्रांच में कैपेसिटर है, कैपेसिटर फुल चार्ज होगा तो करंट आने देगा नहीं। इसका मतलब ये फुल चार्ज होने के बाद सर्किट में करंट नहीं आएगा बच्चा। ठीक है ना? अब चलो मैंने मान लिया कि इसका वोल्टेज बेटा 0 है ना? तो इसका वोल्टेज कितना हो गया? ये हो गया बेटा 100 वोल्ट, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा, है ना? अब कहोगे ये 3 और 3 पैरेलल है, तो हटा दिया इसको और कह दिया बेटा ये 6, है ना? अब कहोगे ये 1 और 1 पैरेलल है, हटा दिया उसको, तो ये हो गया बेटा 2, है ना? ये 0 है बेटा, तो ये भी होगा 0 वोल्ट। ये 100 है तो ये भी होगा 100 वोल्ट, है ना बेटा? अब कहोगे जितना चार्ज यहां से जाएगा उतने ही चार्ज यहां से पास करेगा। इसका मतलब अगर इसका वोल्टेज भी मालूम है तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? तो कहोगे 6 इंटू 100 माइनस बी बराबर इस पे चार्ज बेटा, तो कहोगे 2 इंटू बी माइनस 0। बोल बेटा, बी निकल गया। जब बी निकल गया तो दोनों तरफ का पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया बच्चा। ठीक है? बात समझ में आ गई? तो चलो बेटा आज के लिए इतना ही, है ना? मैं तुम्हारे टेलीग्राम ग्रुप पे लिख करके ये भेज दूंगा, है ना बेटा, कि मैं कल भी डिस्कशन क्लास रखूंगा तुम लोग का। कल डिस्कशन रख करके कर दूंगा डिस्कस। ठीक है बच्चा? तो पहले का जो होमवर्क दिया हुआ था, ठीक है, वो उसी में पूरा करो उसको, आगे कोई होमवर्क नहीं दे रहा अभी। ठीक है बच्चा? और अगर कोई ग्रुप में नहीं हो बेटा अगर, तो मैं अभी लिंक भेज रहा हूँ ग्रुप का लिंक अभी सबको भेज रहा हूँ मैं कॉमन में। एक मिनट रुक जाओ।
भेज दिया मैंने बेटा। लिंक भेज दिया बच्चों, होमवर्क आके पढ़ो सब लोग।